अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत बहुत ही अच्छे तरह से अपने एग्ज़ाम के लिए जो है वो रेडी हो रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं और बहुत सारे लोग करने लगे हैं। ठीक है, या बहुत सारे लोग अभी ये कह दूं कि रिवीजन करने के लिए बैठे हैं। तो जो लोग रिवीजन कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी अभी बुक्स ओपन की हैं, ठीक है, तो उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो है। ड्यू टू कोविड जो स्केड्यूल आगे पीछे हुआ एग्ज़ाम का, उसके हवाले से थोड़े से आप डिस्टर्ब भी हुए होंगे। कई लोग पढ़ चुके थे, दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो पढ़ चुके हैं या जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर जो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करूंगी मैं, किस तरह से आपने अपने पेपर को प्रेजेंट करना है, किस तरह से आपने अपना पेपर के लिए अपनी तैयारी करनी है और जो की हुई है उसको पेपर में कैसे ऐड करना है। ठीक है, या आपके पास जो बेस्ट वे है कि किस तरह से आपने सारे कंटेंट को रेडी करना है या आपने पेपर के लिए खुद को तैयार करना है पूरी बुक को साथ लिए हुए। ठीक है, कि आपने सिर्फ एक दो तीन चीज़ें ही फोकस नहीं करनी। हम ये देखेंगे कि पास्ट पेपर्स का मेथड क्या रहा, वहाँ पे क्या टेक्निक यूज़ की गई, वहाँ पे क्या चीज़ें आई और क्या कंटेंट रिपीट हुआ। ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे, पेपर प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, कंटेंट की बात करेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलें लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहली बात टाइम मैनेजमेंट। जैसे कि आपको पता है कि टोटल आपके पास होते हैं जी 5 क्वेश्चंस। ठीक है, 5 क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास जो टाइम होता है वो 3 घंटे का होता है। और आई नो कि ये एक जो क्वेश्चन है आपका, सपोज ये वाला क्वेश्चन ले लूँ या मैं कोई भी और क्वेश्चन ले लूँ, इसके लिए आपको जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो मतलब एक पूरा चैप्टर एक क्वेश्चन में आपने ऐड करना होगा। ठीक है, मैं किसी एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रही, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम अगर मैं उठा के देख लूँ तो उनमें आपको एक क्वेश्चन करने के लिए इट्स मीन कि आपने फुल यूनिट उसमें ऐड करना है और फुल यूनिट ऐड करने के लिए अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आ जाती है हमारे पास कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सपोज आपने करने हैं जी 5 क्वेश्चंस। ठीक है, और तो 5 क्वेश्चंस को आप डिवाइड कर लेंगे कि कितना कितना टाइम आपने देना है। ठीक है, और आपके पास हैं 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे और आपके पास 5 क्वेश्चन है तो आपने डिवाइड करना है टाइम। सबसे पहले आपका पेपर आपके हाथ में आया, आपने देख लिया जी आपने ये क्वेश्चन करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, 5 क्वेश्चंस करने हैं और उनके ऊपर आपने टाइम लिख लेना है जी इससे इस टाइम तक। सपोज आपका पेपर स्टार्ट होता है जी 9 बजे, 9 से 9:30 तक आपने कौन से क्वेश्चन को टाइम देना है, फिर 9:30 से 10 तक, 10 से 10:30 तक, 10:30 से 11 तक, 11 से 12:30 तक, सॉरी 11:30 तक और फिर 12 तक। इट्स मीन कि आपके पास आप अपने टाइम पेपर को हर एक क्वेश्चन को 30 मिनट्स अपनी तरफ से दें। 5, 6, 7 मिनट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, नो इशू, लेकिन 30 मिनट्स लाजमी दें। ठीक है, फर्स्ट हो गया कि आपने पेपर की टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। हमेशा के लिए आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि पेपर सामने आते ही आपने टाइम को देख लेना है जी मेरे पास कितना टाइम है और मैं कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की बात आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन की। पेपर प्रेजेंटेशन के लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना के अपलोड की हुई है। काइंडली चैनल का सब्सक्राइब करने के बाद आप जो है वो लिस्ट देख लिया करें वीडियोस की, वो आपको शो हो रही होगी वहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन की। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आपको इशू हो, स्पेसिफिकली आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए अलग से चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं अलग से 30 मिनट्स को ध्यान में रखते हुए फुल पेपर आपके सामने अटेम्प्ट भी कर दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपने उस कंटेंट को ऐड कैसे करना है वो भी मेंशन है उस जो वीडियो है आपके सामने उसमें मेंशन है। बट आपने क्या करना है कि अगर आपको समझ नहीं आ रही, कोई कन्फ्यूजन है तो आपने कमेंट कर देना है, वो भी अलग से एक वीडियो बन जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं आपने पास्ट पेपर से अपनी बुक को या अपनी होल जो सिलेबस है उसको कवर कैसे करना है या उसको रेडी कैसे करना है। तो बेस्ट वे ये है कि आप पास्ट पेपर उठाएंगे और उनसे
पेपर को रेडी करेंगे। अपने जितने भी यूनिट्स हैं आपने उनको देखना है और उसके लिहाज से आपने अपने जो आपने क्वेश्चन या रेडी करने हैं यूनिट्स, उनको किस तरह से पेपर के अंदर जो पास्ट पेपर्स के अंदर है किस तरह के से कौन सी चीज़ें ऐड करनी है और कौन सी स्किप करनी है उस यूनिट्स में से, वो आपको पास्ट पेपर के क्वेश्चंस का देख के आइडिया हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 इयर्स को, जो कि अब 5 नहीं ज़्यादा भी हो गए हैं। मतलब अगर मैं देखूं तो मैंने जो आपके लिए पेपर लिए हैं वो 5 से ज़्यादा हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, सो इस तरह से ज़्यादा भी लिए हैं। जितने अवेलेबल थे मैंने उठा लिए हैं, जितनी समझ आई मुझे कि इतने ज़्यादा इस वीडियो के लिए इनफ होंगे उतने मैंने उठा लिए हैं। ठीक है। कोर्स लिया मैंने 967 का एडवर्टाइजिंग का। आपका जो भी कोर्स होगा आपने यही मेथड अप्लाई करना है और अपने पेपर को जो उसका कंटेंट है, जो आपने इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है वो तैयार करना है, वो इसी तरह से आप जो है पास्ट पेपर से तैयार कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले पेपर का देख लेते हैं पैटर्न क्या होता है। हमने 5 क्वेश्चंस करने हैं और टोटल क्वेश्चंस कितने आए हुए हैं वो भी हम देख लेते हैं। 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। मोस्टली यूनिट्स जो होती हैं 9 है। ठीक है, ये 10 होती हैं वो हुई तो। ठीक है, आपने 10 में से जो है वो कुछ यूनिट्स ऑलमोस्ट 8 यूनिट्स या बहुत हुआ तो 8 लाजमी याद करें, 8 से कम हो तो 7 याद करें, 6 पे ना जाएं। ठीक है। अब वो 7 कैसे निकालनी है वो आज हम देखेंगे कि पास्ट पेपर्स को सामने रखते हुए हमने अपने जो एक स्पेसिफिक यूनिट है या एक स्पेसिफिक जो कोर्स है उसको कैसे तैयार करना है। ठीक है। हमारे पास सबसे पहला पेपर अगर मैं देखूं तो एडवर्टाइजिंग का है, 967 का ऑटम 2017 का पेपर है। ठीक है। अब इसको मैं कैसे तैयार करती हूँ या आप लोगों ने कैसे तैयार करना है उसको देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये 2017 ऑटम का पेपर आया है। ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन उठाती हूँ। फर्स्ट इज डिफाइन एडवर्टाइजिंग एंड आल्सो एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग विद सूटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, पेज ले लें अपना। ठीक है, या नोटबुक जो भी आपके सामने है, वर्ड की फाइल में आपके सामने बना रही हूँ। ठीक है। क्वेश्चन क्या आया हुआ है, एडवर्टाइजिंग कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशन। ठीक है, डिफरेंट डेफिनेशन, ये एक ही चीज़ है। ठीक है। क्वेश्चन यही था कि आपने क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग सूटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी इसी उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट ये आपका हो गया। फर्स्ट यूनिट में आ गया जी एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन, उसका ऑब्जेक्टिव, ये तमाम चीज़ें आपको फर्स्ट यूनिट में मिलती हैं। इट्स मीन कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन देखना है। अभी हमें फर्स्ट क्वेश्चन मिला, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने देखा 2017 के लिए। ठीक है, 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है एडवर्टाइजिंग का। ठीक है, कि डेफिनेशन क्या है, इसको हम डेफिनेशन भी कह सकते हैं, इसको कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं 2017 ऑटम में ये आया हुआ है। नेक्स्ट में जाती हूँ स्प्रिंग 17 में, देखती हूँ आया हुआ है कि नहीं। एलेबोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग इन कंटेम्पररी वर्ल्ड। सेम थिंग, एक ही चीज़ है। इट्स मीन ये कितनी दफ़ा आ गया, 1 + 1। ठीक है, ये आ गया जी 2 दफ़ा। फर्स्ट टाइम हमने देखा, सेकंड टाइम हम देखें तो 2 दफ़ा आ चुका है। हमने कहाँ पे देखा था, अभी इसमें आया हुआ था। सेकंड में जाते हैं, स्प्रिंग 17 में फर्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ है जी। ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं स्प्रिंग 16, concept of advertising and discuss the various kind of reference and role of advertising, importance, structure। इट्स मीन यहाँ पे सिर्फ concept of advertising, इट्स मीन यहाँ पे concept लिया हुआ है जी। 3 टाइम्स आ गया। नेक्स्ट जाते हैं अगेन, स्प्रिंग 17 क्लियर हो गया, यहाँ पे भी आया हुआ है। नेक्स्ट जाएंगे स्प्रिंग 15 पे,
Concept of advertising and discuss various kind in reference to the Pakistani concept. Concept of advertising again it's mean कि ये आ गया जी 4 टाइम। फिर जाते हैं जी नेक्स्ट 15 क्लियर हो गया, स्प्रिंग 15, स्प्रिंग 14 में आते हैं। यहाँ पे देखते हैं ethical aspect of advertising in Pakistan, difference between propaganda and advertising given to the Pakistani society, advantages, disadvantages, limitation of media, function of advertising, copy, role play, prospect and challenges। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे हैं यहाँ तो मैम है ही नहीं है, यहाँ बिल्कुल है जी। क्रिटिकली यहाँ पे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे है क्रिटिकली एथिकल एस्पेक्ट ऑफ आ जाते हैं, ठीक है। नीचे आ जाए ना, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन प्रोपेगेंडा एंड एडवर्टाइजिंग। आपने यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के साथ साथ प्रोपेगेंडा को भी क्लियर करना है, ठीक है। और एग्जांपल्स देनी है योर ओन वर्ड फ्रॉम द पाकिस्तानी सेटिंग। सेम क्वेश्चन है, वर्डिंग चेंज है, ठीक है। 5 टाइम आ गया। नेक्स्ट हम जाते हैं जी, ये हमने अभी पेपर कौन सा क्लियर किया, स्प्रिंग 14। नेक्स्ट पे जाएं, ऑटम 13। Define advertising, critically analyze the role of advertising of community country। आ गया अगेन ऑटम 13, अगेन लिख आ गया तो इसको मेंशन करते हैं यहाँ पे जी +1, राइट। अब जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक हमने कर लिया। ये आ गया जी ऑटम 13 किया था अभी हमने, ऑटम 14 पे जाते हैं। Definition of advertising with special emphasis on how the field of advertising has evolved over the years। ठीक है, आगे अगेन यहाँ पे मेंशन करते हैं जी +1, राइट। अब हम देखते हैं जी ये कितनी दफ़ा जो है वो आ चुका हुआ है, 3, 6 एंड 7 टाइम, ठीक है। 7 टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इट्स मीन इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको आप जो है वो याद कर सकते हैं। ये आपके पास एक क्वेश्चन रेडी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं जी, और कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, ठीक है। इसी तरह से करते करते आपने सारे क्वेश्चंस को, थोड़ा सा मैं तेज़ी से करूँगी क्योंकि टाइम देखने और वीडियो जो है वो लंबी हो जानी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पाकिस्तान के हवाले से एडवर्टाइजिंग की एग्जांपल, तो वो मैं उसी में ऐड कर दूंगी। यहाँ पे है डेवलपमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग इन पाकिस्तान 1, डेवलपमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग विद पाकिस्तान, यहाँ पे है कहीं नज़र आ रहा है, डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, कंटेम्प्रेरी वर्ड में आ जाता है जी। सेकेंड, रेफरेंस टू पाकिस्तान 2, रेफरेंस टू पाकिस्तान 3, रेफरेंस टू प्रोपेगेंडा एडवर्टाइजिंग की पाकिस्तान 4, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग कम्युनिटी एंड कंट्री 5, यहाँ पे देखें जी, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन पाकिस्तानी सोसाइटी 6 टाइम। यहाँ पे आपके पास पाकिस्तानी सेटिंग के हवाले से एडवर्टाइजिंग को पूछा गया है, ठीक है, राइट। ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जी। हमारे पास कौन सा क्वेश्चन बनता है उसको देख लेते हैं। जो बहुत ज़्यादा आया हुआ है उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट पे जाते हैं, हमारे पास आता है जी एलेबोरेट द सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी सेटिंग। इसमें वो भी आ सकता है, आप लिखेंगे, लेकिन अलग से अगर देखें तो हम इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट को देखते हैं। एक कौन कौन से फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सेकेंड है ये एडवर्टाइजिंग कैंपेन को
ये मोस्टली कैंपेन के हवाले से आ जाएगा आपके पास, ठीक है। डिफरेंट इकोनॉमिक एक्सेप्ट 3 एस्पेक्ट 3 एंड प्रोस्पेक्ट एंड चैलेंजेस आ जाता है यहाँ पे। तो प्रोडक्ट यहाँ पे आया जी फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द मीडिया सिलेक्शन। मीडिया सिलेक्शन को मिक्स नहीं कीजिएगा। ऑलमोस्ट 3 और 4 टाइम ये जो है वो आपके सामने आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक हो गया। ये आपके आगे जी एडवर्टाइजिंग के 3 क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम जाते हैं, इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ 2 into 3 टाइम्स। ये क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आया हुआ है। पाकिस्तानी सेटिंग के हवाले से देखूँ तो पाकिस्तानी सेटिंग के हवाले से आपको 4 2 5, ठीक है, ये आया हुआ है। नेक्स्ट हम जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 ये जो है ये बेसिकली सेकंड क्वेश्चन, इसको नहीं बनाते, इसको बनाते हैं जी 2 के साथ, ठीक है। ये जो है वो इससे लिंक करता है। तो सेकंड क्वेश्चन ये हो गया, ये आपके पास आया हुआ है 2 to 3 टाइम्स। और थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास मीडिया सिलेक्शन के हवाले से, ठीक है। मीडिया सिलेक्शन को देख लेते हैं। मीडिया सिलेक्शन मीडिया जी 1 टाइम ये आया हुआ है मीडिया, फोक मीडिया, ठीक है, 1 2 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, 3 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, 3 times, न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया 4 times, यहाँ पे देख लेते हैं जी मीडिया सिलेक्शन 5 times, सिक्स टाइम्स, और 6 टाइम पे आपके सामने आया हुआ है जी मीडिया। हम इसको मीडिया सिलेक्शन का नाम भी दे सकते हैं, या हम इसको दे सकते हैं जी प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सो बोथ आर इम्पोर्टेंट। राइट, ये आपके पास आया था जी 6 टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर बन रहा है 4। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हमने पेपर में जो है वो रिपीट अभी देखते हुए देखी, तो आ जाती है जी एडवर्टाइजिंग कॉपी। एक यहाँ पे देखें जी एडवर्टाइजिंग कॉपी है 2, ये रही आपकी एडवर्टाइजिंग कॉपी, ठीक है, ये रही आपकी एडवर्टाइजिंग कॉपी। फिर से स्टार्ट लेते हैं। 1 2 3 3 and this one is 4, then 5, 5 and 6,
6 and 2 7 टाइम जी आपके पास एडवर्टाइजिंग कॉपी का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एड एजेंसीज 1, एड एजेंसी 2, and sorry 2 में 3 3 हो चुके हैं। एंड एड एजेंसी को हम देख रहे हैं 3 और ये रही जी 4 4 टाइम आई भी है अभी। फोर टाइम है जी आपके सामने एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट की चलते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं अभी। टू को देखने की कोशिश करूंगी मैं। रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड एड कैंपेन दोनों को देखने की कोशिश करती हूँ। 1 दोनों आई हुई हैं, इसमें भी रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग 2 में भी आई हुई है दोनों। रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड एड कैंपेन 3। रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन 4। रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को हम देख लेते हैं पहले। रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड एडवर्टाइजमेंट नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाती है रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जो कि हमारे पास आया हुआ है 4 टाइम। नेक्स्ट हमारे पास 6 पे आ जाता है रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ये हमारे पास आया हुआ है 4 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 7 क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है क्वेश्चन है वो है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। इसमें देख लेते हैं कितने टाइम्स गया हुआ है। 1 2 4 2 and 3 and 4 this one 4। ये रहा हमारे पास एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के हवाले से क्वेश्चन। 4 टाइम पे हो चुका है ये। और ये रहा जी 5 एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। यानी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो है वो हमारे पास कितने टाइम के लिए आया हुआ वो देख लें एक दफ़ा फिर से हम।
ये जो है 1 2 and 3 advertisement campaign, 3 and advertisement campaign, 4 के बाद जी आगे चलते हैं 4 और मीडियम इन्फ्लुएंस, और ये रहा आपके पास एडवर्टाइजमेंट कैंपेन 5, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एंड दिस वन इज 6। ठीक है, 6 टाइम्स ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो है वो आपका आया हुआ है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास एक प्रॉपर मेथड कि किस तरह से आपने जो है वो 5 to 6 to 7 ईयर्स तक जितने पेपर हैं पास्ट उनको सामने रखना है। उनमें से जो रिपीट क्वेश्चंस हैं, लाइक इसका तो हम लिख देते हैं 6 टाइम ये आया हुआ है। ठीक है, तो आपने देख लेना है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। ठीक है, और उसके सामने आपने अपनी यूनिट्स के नेम लिखने हैं, उनके सामने मेंशन करना है कि इतनी दफ़ा ये आया हुआ है। अभी आपके सामने जो है ये एडवर्टाइजमेंट का तो क्लियर हो गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक तो मैंने रेडी कर दिया है। तो इसी तरह से आप जितने भी कोर्सेज हैं अपने उनसे पास्ट पेपर्स कलेक्ट करें, पहले सबसे पहला स्टेप करें। ठीक है, उसके बाद अपने जो है वो यूनिट्स को देखें, यूनिट्स के सामने आप पेंसिल लें और उसके सामने मेंशन करें कि ये यूनिट इतनी दफ़ा रिपीट हुआ है। तो इट्स मीन कि वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन का क्राइटेरिया क्या होता है, उसमें चीज़ें क्या पूछी जाती हैं, यूनिट में से कौन सी चीज़ें आपने ऐड करनी है, कौन सी जो है वो छोड़ देनी है, ये आप पेपर जब आप देखेंगे पास्ट पेपर्स तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने यूनिट्स में से रेडी क्या करना है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो आप लोगों के लिए कि आप लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा हो सके। और अगर आप लोगों को वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो दूसरे लोगों तक लाजमी शेयर कीजिएगा, चाहे वो किसी भी एज के हों, चाहे वो किसी भी क्लास से रिलेटेड उनकी स्टडीज़ हों। तो आप लोगों ने ना सिर्फ चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी के हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो अपने स्टूडेंट्स जो हैं वो उन तक ये चीज़ पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ था कि किस तरह से आपने पास्ट पेपर से अपने जो लिए मटेरियल कलेक्ट करना है या आपने कौन सा कॉन्टेक्ट सेलेक्ट करना है पेपर के लिए। ठीक है, दूसरे लोगों तक वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लोगों के लिए ये कोशिश थी। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।